हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। आज हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 63 से 75 तक कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 3 चल रहा है अभी। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सेक्शन नंबर 62 तक कवर कर रखे हैं। आप जाकर एक बार उन वीडियोस को देखना। तो सेक्शन नंबर 63 आप अपना बेरेक्ट ओपन कर लीजिए सब। सेक्शन नंबर 63 में बताया अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड। ठीक है, कहीं जो फाइन एक्सप्रेसली मेंशन नहीं कर रखा है पीसी में, उसकी बात बता रखा है। द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। इस लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लो आप। द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव मीन्स कि जहां आपका फाइन मेंशन नहीं कर रखा है, एक्सप्रेस नहीं कर रखा है आईपीसी में, तो वहां फाइन जो होगा ना वो अनलिमिटेड होगा। मतलब कि ग्रांट कर रहा है पावर कोर्ट को ये सेक्शन कि आप फाइन कितना लगा सकते हो। फाइन अनलिमिटेड लगा सकते हो आप, ठीक है, जहां मेंशन नहीं कर रखा है। लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव मतलब कि सपोज करो कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उस पर अनलिमिटेड फाइन लग गया, ओके। अनलिमिटेड फाइन में सपोज करो उसके पास ही पैसे ही नहीं, 10,000 रुपए आप लगा रहे हो, 1,00,000 रुपए का फाइन, वो कहां से देगा? तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि इस पर कितना फाइन लगाया जा सकता है। सपोज करो किसी के पास 5,000 रुपए देने बहुत मुश्किल से हो, उसके वो नहीं पे कर सकता 5,000 रुपए, और किसी के लिए 5,000 क्या 50,000 5 लाख भी नॉर्मल यूं पे कर देगा। ठीक है, तो केस टू केस डिपेंड करता है। कोर्ट के पास ही पावर है तो वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं लगा सकता। मतलब एक रीजनेबल फाइन लगाएगा ना कोर्ट पे। सपोज करो किसी 1 साल की पनिशमेंट है और फाइन लगाना है कोर्ट को किसी मैटर में, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी पनिशमेंट वो फाइन जो होगा 50,000 लग जाएगा, 1 लाख लग जाएगा। अभी थोड़ी बोल देगा कोर्ट नहीं आपको 1 करोड़ का फाइन। अब वो तो इनजस्टिस हो गया ना। मेरे पास इतना मेरे पास एसेट्स नहीं है, इतना मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं 1 करोड़ रुपए कहां से फाइन करूंगा? और अंबानी पे लगाए तो अंबानी के लिए वो क्या बनता है, कुछ नहीं, 1 करोड़। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, बस इसमें बता रखा है कि अनलिमिटेड फाइन लग सकता है, लेकिन एक रीजनेबल और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। एक रीजनेबल होना चाहिए ना, जस्टिस तभी तो मिलेगा उसको भी। उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये अमाउंट ऑफ फाइन के प्रोविजंस हमारे सेक्शन सीआरपीसी में भी दे रखे हैं। 421 से 425 तक पढ़ोगे तो सिमिलर से थोड़े सेक्शंस है इसमें। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप जैसे सेक्शन नंबर 425 जो है सीआरपीसी का, उसमें मजिस्ट्रेट के पास ऐसा कुछ प्रोविजन है। एक बार देख लेते हैं सेक्शन नंबर 421 से 425 क्या कहता है हमारा। आप इसके नीचे लिख लीजिए सेक्शन के बाहर कि जैसे आईपीसी सीआरपीसी आपको एक साथ पढ़नी होती है, तो हाँ, हु में इशू वारंट 425 में दे रखा है कि वारंट कौन इशू करेगा। और 421 बताया ना, वारंट फॉर लिवाई ऑफ फाइन। देखो लिवाई भी वो हो गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब लिवाई हो गया कि जब्त करना। आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए आप फाइन एज अ देखो फाइन जो होता है वो एज अ पेनल्टी लिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम फाइन क्यों लगाते हैं? कोर्ट फाइन क्यों लगाती है? कोर्ट फाइन जब भी तो लगाती है, सपोज करो आप डिफॉल्ट कर रहे हो किसी चीज में, आप कंपेंसेशन नहीं दे रहे, कंपेंसेशन को भी एज अ फाइन आप ले सकते हो। ठीक है, और उस सपोज करो आपको कोर्ट को 10,000 रुपए देने हैं, या फिर आपको 1 साल की जेल है और 10,000 जुर्माना, आप 10,000 रुपए नहीं दे पाते हो, तो क्या होगा? तो उसके ऊपर बताया है कि अमाउंट ऑफ फाइन और नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इससे रिलेटेड करता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 63 में सिंपल बता रखा है अमाउंट ऑफ फाइन क्या है, अनलिमिटेड फाइन लग सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं लगेगा। सिंपल इतना बता रखा है। सेक्शन नंबर 64 बता रखा है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब कि डिफॉल्ट करता है, अगर वो फाइन नहीं पे करता तो फिर क्या होगा? सपोज करो फाइन लगा दी कोर्ट ने कि आपके ऊपर फाइन लग गया 10,000 रुपए का। अब वो पर्सन जो है वो नहीं देता है 10,000 रुपए, तो क्या होगा? तो उसमें बता रखा है इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल हो सकती है। पावर ग्रांट कर रहा है ना कोर्ट को। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। हर केसेस में जहां इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों दे रखे हैं, इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, जिसमें ऑफेंडर को सिर्फ फाइन के लिए सेंटेंस करा हुआ है, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजन, वो मैटर करता है कि इम्प्रिजन के साथ है या नहीं है। ठीक है, एंड इन एवरी केसेस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन। हर केसेस में जहां पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, और विद फाइन, या फिर सिर्फ फाइन के इम्प्रिजनमेंट लिया है उसको, या फिर फाइन का ही मिला है उसे पनिशमेंट। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, जिसमें ऑफेंडर को सिर्फ फाइन दिया गया है। ठीक है, जहां वो डिफॉल्ट करता है। इट शैल बी कंप्लेंटेड टू द कोर्ट विच सेंटेंसेस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट by the sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment to which he may be have the sentence to which he may be liable under a commutation sentence। मतलब कि वो डिफॉल्ट करता है ना, तो उस पर इम्प्रिजनमेंट लगी, उस पर इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन का ऑफेंस कन्विक्टेड हो, ऑफेंडर हो या फिर फाइन का हो, कैसा भी हो,
या बोथ हो तो उस पर ये डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन के सेक्शन लग जाएगा 64, उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के ऊपर। ओके, सेक्शन 65 लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट फाइन अवॉर्डेबल। देखो 64 में तो बता दें कि इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी उसको, अगर वो फाइन डिपॉजिट नहीं करता, फाइन नहीं देता है तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। अब इम्प्रिजनमेंट सपोज करो 20,000 का फाइन लग गया, उसके 20,000 का फाइन था, उसने नहीं दिया तो इम्प्रिजनमेंट होगी। अब इम्प्रिजनमेंट कौन बताएगा कि कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, 1 साल की, 6 महीने की, 3 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, कितनी होगी, ये भी तो बताया जाएगा ना, ऐसे तो अनलिमिटेड हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट भी। तो नेक्स्ट सेक्शन बता रखा है 65 में कि इम्प्रिजनमेंट बता रखा है कि जब फाइन अवॉर्डेबल, पढ़ते हैं हम इसको, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो कि सजा दी गई है ना, सजा सपोज करो कोई फाइन लगाया और सजा 1 साल की है, ठीक है, उसमें बता रखा है विच इज द मैक्सिमम फिक्स फॉर द ऑफेंस, जो उसकी मैक्सिमम है 1 ईयर मैक्सिमम फिक्स कर रखी है। ओके, इफ द ऑफेंस भी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज फाइन, ऑफेंस जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी है और एज वेल एज फाइन के तौर पर भी है। तो उसमें जो फाइन अगर नहीं पे करता है तो इम्प्रिजनमेंट और कितनी लगेगी, सपोज करो 1/4 बता रखा है, 1 साल की किसी को जेल हुई, ठीक है, 1 साल का उसकी पनिशमेंट है ऑफेंस की, जो मैक्सिमम है 1 साल की। अब वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट की, तो उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी फर्दर, ठीक है, वो मिलेगी 1/4 बता रखा है ना, 3 महीने की, मतलब कि 1 साल की होगी 12 महीने और 3 महीने और ऐड हो जाएंगे 15 महीने की उसकी सजा काटनी पड़ेगी, 3 महीने की सजा पड़ेगी क्योंकि उसने फाइन पे नहीं करा है, 1 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना लगा दिया सपोज करो कोर्ट ने। अब वो फाइन तो दे नहीं रहा, 1 साल की जुर्माना, 1 साल की जेल काट रहा है और फाइन दे नहीं रहा है, तो जो उसकी 1/4 होगी ना 1 साल की, 3 महीने, तो वो उसमें ऐड ऑन हो जाएगी, मतलब कि 15 मंथ की उसको क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। ये बता रखा है, फिक्स कर रखा है ना कि जो उसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है ना किसी ऑफेंस का, उसका 1/4 इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा उसको, फाइन अगर नहीं पे करता है तो। एज सिंपल, ये छोटे छोटे सेक्शन है 63 से 75, ये बस सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मेन के ऐसा कुछ नहीं है। 66, अब 66 नेक्स्ट सेक्शन में बता रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो कैसे होगी वो भी तो बताया जाएगा ना कि भाई रिग्रेसिव होगी, सिंपल होगी, सोलिटरी होगी, किस तरीके से होगी, वो उसका नेचर भी बताया गया है कि इसमें द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, कैसी भी हो सकती है, टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, जो ऑफेंस उसको दिया गया है उस केस और ऑफेंस के हिसाब से उसके नेचर को देखते हुए ध्यान में रखते हुए वो कोर्ट जो है वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट जो हुई है ना उसकी, इसकी जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है, जनरली क्या होता है सिंपल ही होती है, इसमें बता भी रखा है क्या है, आई थिंक नेक्स्ट में बता रखा है कि अगर फाइन से ही है, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम, तो वो मतलब कोर्ट डिस्क्राइब करेगा उसको कि जो इम्प्रिजनमेंट हुई डिफॉल्ट ऑफ फाइन में वो कैसा होगी, मतलब ये रिग्रेस होगी, सिंपल होगी, वो कोर्ट तय करेगी। सिंपल पहले बता रखा 63 सेक्शन में अमाउंट ऑफ फाइन, कि अमाउंट ऑफ फाइन अगर आप नहीं करते हो उसकी बता रखी कि अनलिमिटेड हो जाएगा बट एक्सेसिव नहीं होगा। 64 में बता रखा है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी दे रखा है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट करता है 64 में। 65 में बता रखी है लिमिट बता दी कि एक लिमिट हो जाएगी उनकी, जैसे 1/4 बता रखी है लिमिट, ठीक है। 65 बता रखी है कि वो जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसका नेचर कैसा होगा, वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बताया इम्प्रिजनमेंट का। 67 बता रखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जब इम्प्रिजनमेंट सिर्फ फाइन के ही तौर पर है तो उसमें बता रखा है कि इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन शैल बी सिंपल। देखो जब फाइन के तौर पर ही इम्प्रिजनमेंट बताइए ना कि आपको जैसे कोई पब्लिक न्यूसेंस या कुछ इस तरह का होगा जिसमें सिर्फ आपको फाइन ही देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं है, आपको फाइन है, सपोज करो 6 महीने की आपको फाइन है, अगर जब वो फाइन भी नहीं पे करता है, डिफॉल्ट करता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी पनिशमेंट सिर्फ सिंपल होगी। दे रखा है कि इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल, ओके, एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग स्केल। एक स्केल भी सेट कर रखा है कि इस स्केल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। जब 50 रुपए से कम तक की वो है, सपोज करो आपके ऊपर 40 रुपए का फाइन लगा दिया, तो आपको जो इम्प्रिजनमेंट होगी ना, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, तो 2 महीने से ज्यादा की सजा नहीं होगी, ठीक है। हालांकि देखो आईपीसी को इस वजह से बोलता है कि अमेंडमेंट की नीड है, और हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर ने बोला है
कि आईपीसी और सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट आएंगे। तो जरूरत भी देखो 50 रुपए की सजा के ऊपर, 50 से कम की सजा है, सपोज करो 40 रुपए है, ठीक है, उसको 2 महीने तक की सजा छोड़ देंगे। तो इसका जो रेशियो है, टाइम पीरियड है, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। अब इतने पुराना एक्ट है 1860 का, तो इसमें चेंजेस लाने जरूरी है। बता दिया कि अगर 50 रुपए से कम की है तो आपको 2 महीने से ज्यादा की सजा नहीं होगी उसमें, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और बता रखे कि अगर एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ, और 4 महीने तक की सजा है, व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100, तो 100 रुपए से ज्यादा का फाइन आपको नहीं देना होगा। 4 महीने की सजा है तो मतलब कि आपको 100 रुपए का वो है, 100 रुपए से कम की सजा है, 50 से ऊपर है और 100 रुपए से कम की है, तो आपको 4 महीने से ऊपर जेल में रखा नहीं जाएगा। इम्प्रिजनमेंट आपको 4 महीने से ऊपर की नहीं होगी। When the amount shall not exceed 1 rupee and for any term not exceeding 6 months in any other case, अगर 1 साल से 4 महीने से ऊपर की अगर होता है, ठीक है, 4 महीने से, तो आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। देखो सेक्शन 67 में सिर्फ एक स्केल सेट कर रखा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं 67 से कि वैसे 65 से बनता है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट वो दे रखा है, स्केल सेट कर रखा है, तो 1/4 दे रखा है ना कि इस इम्प्रिजनमेंट का। और 67 में बता रखा है कि अगर सपोज करो 50 रुपए से कम की फाइन है, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 2 महीने से एक्सीड नहीं करेगी, ये हो गया। अगर 100 रुपए से कम की है, ठीक है, मतलब कि 50 से और 100 के बीच का, 100 तक का है वो फाइन, तो आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 4 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। और उससे ऊपर है 6 मंथ से ऊपर हो जाएगी, वो अदर केसेस में होगा, मतलब 6 महीने से टोटल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की, ठीक है। देखो एक मिनिमम भी सेट कर दिया और एक लार्ज मैक्सिमम भी सेट कर दिया है 67 में कि 6 महीने से ज्यादा आपको सजा नहीं होगी और अदर केसेस में फाइन के ऊपर, ठीक है। 68 बता रखा है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अब जब कोई सपोज करो किसी को इम्प्रिजनमेंट जेल होगी, ठीक है, फाइन नहीं दिया, अब जब वो फाइन दे देगा तो सिंपल सी बात है जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो तो टर्मिनेट हो जाएगी ना, खत्म कर देगी। जब सपोज करो मुझे 2 महीने की सजा होगी कि मैंने फाइन नहीं दिया था, अब मैं जेल में चला गया, अब सपोज करो मैं फाइन पे कर देता हूँ, तो मेरी जो सजा है वो कम खत्म हो जाएगी ना, मुझे टर्मिनेट कर देंगे उस चीज से, जो मेरी पेनल्टी है उसे टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि मैंने पेनल्टी पे कर दी है, तो मुझे इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, मैं वापस बाहर आ जाऊंगा। इस तरीके से द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल टर्मिनेट व्हेनेवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ले। लिवाइड का मतलब लेविड भी बोलते हैं बहुत, इसको जब्त हो गया, कि अगर मैं उसको पे कर देता हूँ या जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लॉ के थ्रू अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी उससे जब्त कर लिया जाता है पैसा, तो उसकी वजह से भी मेरी टर्मिनेशन हो जाएगी, मेरी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, सिंपल। 69 बता रखा है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। If before the expiration of the term of imprisonment fixed in default on payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine is still unpaid, the imprisonment shall terminate. इससे हम इससे पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं इसके साथ। ए सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 100 रुपीज एंड टू 4 मंथ। एक को जो हुआ है ना फाइन हुआ है वो 100 रुपए का और 4 महीने तक की सजा हुई है इसको। इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट नहीं करी थी इसलिए डिफॉल्ट की वजह से इम्प्रिजनमेंट हुई है उसको। हेयर इफ 75 रुपीज ऑफ फाइन बी पेड और लिवाइड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ ऑफ द इम्प्रिजन। देखो 100 रुपए का फाइन हुआ था उसे और 4 महीने की सजा हुई है इसकी, ठीक है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट करी है उसने, तो 1 महीना नहीं हुआ है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ से पहले मैं उसको वो 75 रुपए दे देता है, तो उसकी वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट। मतलब उसको एक को क्या होता है इसमें कि उसको फाइन देना है 100 रुपए का, अगर फाइन नहीं देता है डिफॉल्ट करता है तो उसे 4 महीने की सजा हो जाएगी। ओके, 4 महीने से 1 महीना जो स्टार्टिंग का हुआ ना उससे खत्म होने से पहले अगर वो 75 रुपए जमा कर देता है, ठीक है, 75 रुपए दे देता है, तो उसका जो ये है टर्मिनेशन इम्प्रिजनमेंट का वो टर्मिनेट हो जाएगी। बता रखा है ना प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, मतलब कि फाइन का कुछ अमाउंट भी दे देगा तो उसकी इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। इससे प्रीवियस सेक्शन में क्या आया था स्टेट में कि वो फाइन दे देगा तो टर्मिनेट हो जाएगी, इसमें कि अगर कुछ अमाउंट दे देगा फाइन का तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगी। तो वो बताया गया है A will be discharged as soon as the first month has expired if 75 rupees be paid or levied at the time of expiration of the first month, okay, or at any later time while a continues in imprisonment, और जो बाद में होगा तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। सपोज करो 1 महीने का बता दिया, अगर 1-2 महीने बाद भी वो 75 या 80-85 रुपए भी पे करता है तो भी उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। ए कंटिन्यूस इम्प्रिजनमेंट, ए विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाएगा इफ 50 रुपीज ऑफ द फाइन बी पेड और लिवाइड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स। मतलब 2 महीने से पहले उसने अगर 50 रुपए भी दे दिया है ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, ए विल बी डिस्चार्ज द 2 मंथ्स
आर कंप्लीटेड, 2 महीने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ 50 रुपीज बी पेड और लिवाइड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ दोज 2 months or at any later time while a continues in imprisonment it will be immediately discharged। देखो अब वो 75 या 50 रुपए अगर देता है, वो टाइम पीरियड बताते हैं कि 1 महीने से पहले अगर 75 रुपए जमा कर लेता है या 2 महीने के बाद वो अगर 50 रुपए भी करता है, सजा तो 2 महीने काट ली तो उसका इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल पार्ट फाइन का पे कर रहा है, इस वजह से उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट की। 70 बता रखा है फाइन लिवाइबल विद इन 6 years और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। देखो ये जो है ना, इसको मार्क कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। डेथ जो है कि आपकी कोई लायबिलिटी, आपको कोई फाइन देना है, सपोज करो मेरे को कोई फाइन देना है और मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरी ये इससे इस सेक्शन से बता रखा है कि आपकी ये लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, मेरी प्रॉपर्टी से, ठीक है, वो जब्त कर लिया जाएगा, फाइन वसूल लिया जाएगा, मेरे एसेट सेल करके कैसे न कैसे मुझसे वसूला जाएगा। कि डेथ होगी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पेनल्टी से बच गए, ठीक है, फाइन से बच गए। द फाइन और एनी पार्ट thereof which remains unpaid, अनपेड रही है, ठीक है, फाइन पूरा फाइन या उसका कुछ पार्ट मे बी लिवाइड एट एनी टाइम विद इन 6 years, तो 6 महीने के अंदर अंदर 6 साल के अंदर 6 साल के अंदर अंदर वो जब्त करी जा सकती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू। आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस, जिस दिन सेंटेंस पास हुआ है उसके 6 साल के भीतर आपकी प्रॉपर्टी से जब्त करा जा सकता है। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर इज बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड देन 6 years, 6 महीने से ज्यादा की सजा हो सकती है, ठीक है, अगर वो नहीं पे करता है तो 6 साल से ज्यादा की भी सजा हो सकती है। Then at any time previous to the expiration of that period and the death of the offender is not discharged from the liability any property which would after his death he will be liable for this death। मतलब सिंपल वही है कि 6 साल अगर सपोज करो किसी को आज सजा हुई है कि आपने डिफॉल्ट करी है पेमेंट में, अच्छा आपको इम्प्रिजनमेंट हुई 6 साल की, तो आप 6 साल के अंदर अंदर तो वसूला जा सकता है, आपकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जब्त करी जा सकती है प्रॉपर्टी से, कैसे भी वसूला जा सकता है, 6 साल के बाद भी वसूला जा सकता है। और इसमें अगर डेथ भी हो जाती है मेरी, तो मेरी ये लायबिलिटी बंद खत्म नहीं हो जाती कि हाँ डेथ होगी तो मैं फाइन क्यों दूंगा, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे जो लीगल एयर्स हैं उनसे वसूल लिया जाएगा ये फाइन। ओके, 71 बता रखा है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, where an offense which is where anything which is an offense is made up of parts and of the which part is itself an offense, the offender shall not be punished with imprisonment of punishment of more than one of such offenses unless it is so expressly provided. Where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by the offense which are defined or punished, or where several acts of which one or more that one would be itself themselves constitute an offense which combined are different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offenses। ठीक है, लिमिट बता रखी है कि जो पनिशमेंट जो अगर सपोज करो वो सेवरल ऑफेंस कर रहा है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे समझते हैं फिर हम उसके ऊपर को। ए दे रखा है ए गिव जेड 50 स्ट्रोक्स विद स्टिक, ए ने क्या करा, जेड को 50 स्टिक से स्ट्रोक करा, मतलब सॉरी एक स्टिक से 50 बार मारा, ठीक है। ए में हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, तो ए ने क्या ऑफेंस करा, तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट करी ना, मैंने जानबूझकर उसको हर्ट करा है, ये मैंने ऑफेंस कर लिया कि उसको मैंने मारा है। ओके, एंड आल्सो ईच ऑफ द ब्लोज व्हिच मेक अप द होल बीटिंग ए वर्बल लायबल टू पनिशमेंट फॉर एवरी ब्लो। अगर वो कहीं कर रखा है कि आपने एक बार स्टिक मारी तो उसकी पनिशमेंट होगी, 2 बार मारी उसकी अलग पनिशमेंट होगी, इस तरह से मेंशन कर रखा है। बी माइट बी इम्प्रिजन फॉर, इस हिसाब से अगर 50 मारे तो भाई 50 साल के लिए वो जेल में, ठीक है। 1 फॉर ईच ब्लो, हर एक स्टिक का, बट ही इज लायबल ओनली टू बी 1 पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। अब वही वाली बात होगी ना, आप किसी को एक चाटा मारो, तमाच बोलते हो, चमाट बोलते हो, जो भी आप किसी को एक चमाट मारते हो, रैपट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो या 2 मारते हो, पनिशमेंट तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के आएगी ना, एक ही बार की पनिशमेंट मिलेगी। अब ये थोड़ी कि नहीं आपने एक थप्पड़ मारा, एक घूसा मारा, एक चाटा मारा, एक बाल खींचे, इस तरीके से थोड़ी होगी। सबके अलग अलग दे रखी है कि नहीं आपको 10 साल की सजा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट दे रखी है तो आपने ये करा है तो इसकी पनिशमेंट आपको मिल जाएगी, चाहे 50 स्टिक मारी चाहे 60 मारी। ओके, सेकंड बता रखा है, क्योंकि देखो उसने ऑफेंस तो एक करा है, ठीक है, ऑफेंस तो एक हुआ है, लेकिन उसका जो एक्ट है, उसका नेचर है, उस तरीके से काफी करे है ना। बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड, अगर वो ए जो है वो जेड को मार रहा है, लेकिन वाई इंटरफेयर करता है, तो ए इंटेंशनली, अब सिंपल सी बात है, मैं किसी को मार रहा हूँ, कोई आगे बीच में उसे रोक रहा है, मैं उसे मार दूं, ले तू भी बिट, तो मैंने क्या करा है, मैंने उसको तो मार ही रहा हूँ, मैं उसके लिए तो लायबल हूँ, लेकिन मैंने उसको भी इंटेंशनली मारा है, ठीक है, जो इंटरफेयर, जो बीच में क्या बोलते हैं, हिमायती जो है बीच में बचाने, उसको ही मारा है, तो मैं दोनों के लिए लायबल हूँ, क्योंकि मैंने 2 एक्ट करे, एक वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट जेड और वाई, दोनों को मारा है ना मैंने, तो दोनों के लिए 2 ऑफेंस करे मैंने, तो इसके लिए 1 साल की पनिशमेंट, तो इसके लिए भी 1 साल की पनिशमेंट, ठीक है, 2 साल की पनिशमेंट होगी मेरे पास।
तो ये बता रखी है अगर मैं सेवरल ऑफेंस करता हूँ उसके लिए इम्प्रिजनमेंट बता रखी है, और मैं एक ही ऑफेंस करता हूँ उसको वो कर रहा होता हूँ तो उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, that A is liable to one punishment for voluntary causing hurt to Z and another for the blow given to Y, मतलब दोनों को मैंने voluntary causing hurt करी है ना, तो दोनों के लिए पनिशमेंट हो जाएगी। सेक्शन नेक्स्ट है 72, सॉरी आँख में कुछ चला गया मुझे लग रहा है। Section 72, punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that is doubtful for which offence. In which all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offences is guilty, the offender shall be punished for the offence for the lowest punishment is provided in the same punishment is not provided. तो उसको दो ऑफेंस कर दिया उसने और उसमें डाउटफुल हो रहे हैं कि भाई ये ऑफेंस कौन सा हुआ है, ठीक, कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसमें जो लोएस्ट ग्रेड की होगी ना पनिशमेंट वो मान ली जाएगी उस एक्ट की या ऑफेंस के लिए पनिशमेंट। ठीक है, लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, इसको अंडरलाइन कर लो आप। देखो नेक्स्ट है 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसलिए इसका जो आरजेएस में भी क्वेश्चन आया था और आई थिंक एमपी में भी लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया प्री में। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब, अब मैं थोड़ा इसको बताऊंगा, पहले रीड कर लेते हैं इसको। देखो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट होगी, किसी को रिग्रेस होगी किसी को सिंपल होगी। रिग्रेस मतलब कि हार्ड लेबर का काम दे दिया कि आप पत्थर तोड़ रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो, इस तरह का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गया, ठीक है, किसी हार्ड तरीके से। या आपको सिंपल दे दी कि सिंपल जेल में डालते हैं। सिंपल एक तो जेल में डालते हैं, सब 4-5 लोग हैं एक सब एक जेल अभी कभी विजिट करना तो ऐसे दिखाते हैं कि 4-5-6-7 जेल में एक में बंद करते हैं, इस तरीके से उनको सिंपल 1-2 साल की सजा होगी। अब उसको कोई मर्डर का या कोई रेप का, कोई ज्यादा टेररिस्ट टाइप में कुछ इस तरीके से है, उनको क्या करते हैं कन्फाइन कर देते हैं, को डायरेक्ट करते हैं कि इनको बंद रखूं, किसी से बातचीत न कर पाए, तो उनको मतलब इंडिविजुअल अलग सेल में रखा जाता है, उनको अलग कन्फाइन करा जाता है। तो उसकी बात करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। Whenever a person is convicted of an offense for which under this code, the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. Rigorous imprisonment भी कर सकता है उसको। The court may bite sentence order that the offense, अब सिंपल सी बात है, रिग्रेस और सिंपल होगी ना, तो ये जो कन्फाइनरी वाली बात हुई है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, ये रिग्रेस में तो दी जाएगी, जो सिंपल नेचर की इम्प्रिजनमेंट हुई है। अब मुझे अकेले थोड़ी बंद कर देंगे कि हाँ मेरा दाना पानी सब बंद, भाई डाल दिया उसमें, जैसा आपने सरबजीत मूवी देखी है उसमें उसको बंद रखते हैं, तो वो इस तरह का होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लेकिन वो तो ज्यादा एक रूल कर रहे हैं वो तो। Whenever any person is convicted of an offence for which under this code for the has the power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole according to the following scale that is to say। देखो एक केस था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट केस है एक तरीके से। आर्टिकल 21 का बताता है कि कन्फाइनमेंट उसको कन्फाइन कर रखा है, ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइन कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग ये केस था, तो इसमें भी हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी सुनील बत्रा वाले केस को ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक लेवल भी बता रखा है कि आपको 3 महीने से ज्यादा सजा एक साथ नहीं होगी। किस चीज की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, अकॉर्डिंग टू विच द फॉलोइंग स्केल दैट इज टू से। अब वो 3 महीने किस तरीके से होंगे वो बता रखा है। टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी। इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। ठीक है, अगर आपको 6 महीने तक की सजा हुई है और कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि इसको सॉलिटरी कन्फाइन में रखा जाए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट करा जाए इनको, तो 6 महीने तक की तो सजा है, उससे ऊपर की सजा नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, ये बता दिया इसमें। अगर आपको 6 महीने से और 1 साल तक की सजा है, मतलब सब तो 8 या 9 महीने की आपको सजा है, 6 महीने से 1 साल तक के बीच की सजा दे रखी है, तो आपको 2 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब तीसरा बता रखा है, A time not exceeding 3 months is the time of election। अब 1 साल से कितने ऊपर की सजा है, लेकिन आपको 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। तो ये स्केल सेट करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे कि आपको सॉलिटरी, यार सिंपल सी बात है, आप सॉलिटरी कन्फाइन किसी बंदे को अगर एक दिन ना आप फोन रख देना, बेड सोफे ये तो छोड़ दो, पूरा रूम अकेला बंद बैठे हो, खाना वाना पानी वानी कुछ नहीं, चलो पानी भी मिल रहा है, तुम किस्तों पे मिल रहा है टाइम, ठीक है, अब बंद हो गया, आप क्या करोगे, आप पागल हो जाओगे, इतने मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाओगे ना, आप भी कहोगे वो 1 दिन आपको 10 दिन की तरह लगेंगे। एक है मेरा फ्रेंड ही बोल सकता हूँ उसको, मतलब स्कूल मेट था बहुत टाइम बाद, मुझे उसका काफी 5-6 साल बाद मिला वो मुझे,
तो उसने बताया था कि वो किसी मैटर में ऐसे फंस गया था और उसे जेल में रख दिया था। तो उसने बताया वो मेरा एक रात उसकी 10 रात के बराबर से समझ लो। कह रहा बहुत ही बेकार है इस तरह से रहना, अकेला रहना, बिना आपके पास फोन और पढ़े हो ऐसे चुप, क्या करोगे आप, ना आपको दिन का पता ना रात का पता। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये लिमिट सेट कर रखी है कि आपको अगर 6 महीने तक की सजा है तो आपको 2 महीने से ऊपर 1 मंथ से ज़्यादा की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मिलेगी। 6 महीने से 1 साल तक की तो आपको 2 महीने से ऊपर तक की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और अगर 1 साल से ऊपर तक की तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगी। सेक्शन 73 हो गया। 74 हो गया लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अच्छा, अब जो 1 महीने की सजा है, सपोज करो अब आप इसमें बोल रहे हो कि सर 6 महीने 5 महीने या 6 महीने तक की आपको सजा होगी, और इसमें आपने बता दिया कि 1 महीने तक की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाएगा। पर देखा जाए तो 1 महीने अगर किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए तो पागल हो जाएगा, मर भी जाएगा भाई। 1 महीने अगर तुम किसी को ऐसा रख दोगे वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका भी एक लिमिट बता रखी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 73 है ना, तो 73 74 साथ साथ पढ़ा जाएगा। 73 बता दी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसके एक लार्ज उसमें बता दिया कि स्केल बता दिया है, लेकिन वो 1 मंथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, 2 मंथ का या फिर उससे ऊपर का 3 मंथ। लेकिन वो 1 मंथ की जो इम्प्रिजनमेंट होगी ना वो भी इंटरवल्स पे बता रखा है। इंटरवल्स पे कैसे, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 40 days एट ए टाइम। मतलब कंटिन्यूसली 14 दिन से ऊपर की सजा नहीं होगी। मतलब कि जैसे सपोज करो 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी, 1 महीने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है, कोर्ट का ऑर्डर है। अब मुझे पूरा 1 महीने नहीं रख सकते आप, 14 दिन से ऊपर नहीं रख सकते हैं। मतलब कि आपको क्या है, मुझे 1 महीने रखोगे ना तो ऐसा रख सकते हो आपकी 6 दिन अब रख लिया, फिर बाहर निकाल लिया, फिर 6 दिन बाद में रख लिया, फिर 4 दिन रख लिया, ऐसे करके 6 महीने के अंदर अंदर मुझे 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में काटने इस तरीके से। लेकिन कंटिन्यूसली 14 दिन मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते, ये बताया एट ए टाइम विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस। अब वो भी नहीं 14 दिन के आपको 14 दिन डाल दिया, 14 दिन बस पड़े ही रहेगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे बाहर जाने दोगे, चाहे गार्ड या जो भी उनकी तरह पुलिस वालों की तरफ से किसी के थ्रू मुझे बाहर जाने दोगे, मेरा मेडिकल चेकअप, जो मेरी हेल्थ वगैरह ये सब टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ रही हो, ये सब आपका ध्यान रखा जाएगा। अदरवाइज तो उसका फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाएगा। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days। अगर सपोज करो 3 महीने के आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है तो आपको 7 दिन से ज्यादा कंटिन्यूसली उसमें नहीं रखा जाएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। इन एनी 1 month ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट, किसी 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा, ठीक है। सपोज करो किसमें बताया कि 3 महीने की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी जब आपका इम्प्रिजनमेंट जो है 1 साल से ऊपर तक का है, ठीक है, उसमें आपको 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी। लेकिन आपको 1 मंथ में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। आप 1 मंथ में 7 दिन से ज्यादा आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रख सकते किसी को। Awarded with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration than such periods. Okay, 75 बता रखा है, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में बता रखा है। आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, एक बार कन्विक्शन हो गया है तो आपका पनिशमेंट एनहांस कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो इसमें बता रखा है कि चैप्टर 12 और जो चैप्टर 17 में जो ऑफेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, उसमें बता रखा है कि आपका प्रीवियस कन्विक्शन हो रखा है तो आपको एनहांस पनिशमेंट मिल जाएगी। तो हम जब पढ़ेंगे चैप्टर 12 और 17 जब की बात करेंगे, जब देखेंगे, whoever कोई भी जब कन्विक्टेड है बाय कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ऑफ दिस कोड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म 3 साल या 3 साल से ऊपर तक की सजा है, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में वो कन्विक्ट हो रखा है, ठीक है, तो उसको इनहेंस कर दी जाएगी, पनिशमेंट बढ़ा दी जाएगी। ओके, रिपील हो गया ये 1944 में। शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोज चैप्टर्स विद लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। 10 साल तक की सजा हो सकती है, एनहांस पनिशमेंट आपकी 10 years तक हो सकती है। तो देखो हमने ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईपीसी, जनरल एक्सेप्शंस। मेजोरली इसमें क्वेश्चंस अगर प्री में भी दिखाते हैं तो 3 या 4 तो इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चैप्टर 4 से जरूर बनते हैं। चैप्टर 4 से 3 या 4 क्वेश्चन तो मैंने अधिकतर उसमें देखे हैं। जुडिशियल सर्विसेज में एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेट जुडिशरी का देखोगे आपको उसमें 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्री के बता रहा हूँ, मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ हैं जो
मेंस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने आज देखा 63 से 75 तक। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम जनरल एक्सेप्शन कवर करेंगे, चैप्टर 4 जो है। तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारा कवर करा है 75 तक, एक भी सेक्शंस को नहीं छोड़ा है। ओके, तो देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस प्री के व्यू से हैं, थोड़ी वीडियोस बड़ी हो गई है इसमें, बट मैं बताता हूँ। सेक्शन 63 में बता रखा है अमाउंट ऑफ फाइन, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो आपकी पनिशमेंट होगी अनलिमिटेड होगी बट एक्सेसिव नहीं होगी। 64 में बता रखा है कि इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगी आपको अगर डिफॉल्ट करते हो तो। अच्छा, तो 65 में बता रखा है कि आपके लिमिट पे बता रखे है, लिमिट कि आपको कितनी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 65 में बता रखा है। 66 में क्या है, डिस्क्रिप्शन बता रखा है कि जो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी ना डिफॉल्ट ऑफ फाइन की, तो वो इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी, रिग्रेस होगी, सिंपल होगी, वो नेचर बता रखा है। ओके, 67 में बता रखा है कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अगर फाइन से ही रिलेटेड है तो उसमें जो स्केल दे रखा है 50 रुपीज और 100 रुपीज जो मैंने बताया था, तो उससे ऊपर नहीं होगा, मतलब कि स्केल सेट कर रखा है। 68 में बता रखा है कि आप अगर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी अगर आप फाइन दे देते हो। 69 में दे रखा है कि अगर प्रोपोर्शनल पार्ट देते हो फाइन का तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगी उस टाइम पर, जो उसका बता रखा है। ठीक है, 70 बता रखा है कि 6 साल तक के अंदर अंदर आपका फाइन लिया जाएगा, उसके बाद भी लिया जा सकता है, और जो डेथ है उसका इस पर लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है आपकी डेथ के बाद। 70 में बता रखा है कि ऑफेंस जो सेवरल ऑफेंसेस हो रखे हैं उन पर भी लिमिट बता रखा है। ओके, 72 में परसेंट बता रखी है, सेवरल ऑफेंस पर गिल्टी है तो उनकी बता रखे हैं। 73 कन्फाइनमेंट होगी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। 74 उसकी लिमिट बता रखी है। 75 में इनहांस पनिशमेंट बता रखे हैं। तो दैट्स इट। If you like the one thing that's it for now. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you for watching. Jai Hind.